नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है बिहार बोर्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, एक बहुत ही लाजवाब प्रश्न त्रिकोणमिति से लिया गया है, जो अक्सर देखा गया है कि बिहार बोर्ड में अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसे त्रिकोणमिति से बिहार बोर्ड में 5 अंक का प्रश्न एक पूछता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, जिससे त्रिकोणमिति से एक पहला क्वेश्चन लिया हूँ जो हमें सिद्ध करना है। रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस 10 है। तो त्रिकोणमिति का पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको। त्रिकोणमिति सिद्ध करने का एक फंडा होता है, मतलब मूल बातें आपको जानना जरूरी होता है। सबसे पहले बड़े पार्ट को देखेंगे तो हम देखने पर दिख रहा है कि बड़ा पार्ट आपको 1 माइनस साइन है बटा 1 प्लस साइन है रूट अंडर में दिया है। तो सबसे पहले कोशिश करेंगे उसी के अनुसार सिद्ध करते। आइए देर ना करते हुए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अभी तक आप शेयर नहीं किए तो जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से डाला जाएगा तो आपको वीडियो क्लास मिस ना हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले एलएचएस लिखेंगे। वन माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। उसके बाद क्या करेंगे, हम परमीकरण करेंगे। क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे। 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस, ध्यान देना परमीकरण कैसे होता है। अगर नीचे प्लस दिया हो, मतलब हर में प्लस दिया हो, तो माइनस से करेंगे बटा 1 माइनस साइन। उसके बाद देखिए, दो संख्या जब समान होती है, जैसे a गुना ए हम गुना करते हैं, जैसे आइए थोड़ा एग्जांपल समझते हैं। a गुना ए करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा। दो संख्या समान होती है तो वर्ग हो जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब पढ़ेंगे नीचे a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि स्क्वायर से रूट हटता है। कोई भी प्रश्न जैसे रूट अंडर ए हो और यहाँ पर स्क्वायर हो, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है? हट जाता है, अंदर वाला वैल्यू हो जाता है। स्क्वायर से रूट हटता है तो स्क्वायर से रूट हटेगा, तो 1 माइनस साइन ए बटा में, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन ए। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। 1 माइनस साइन ए, कॉस से हटेगा तो कॉस ए होगा, कॉस से हटेगा तो क्या होगा? कॉसिक होगा। अब क्या करेंगे, इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे। कॉस ए बटा साइन ए बटा कॉस ए। उसके बाद कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है। और साइन बटा कॉस क्या होता है? टैन होता है, जो कि क्या आपका RHS पार्ट। ये हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। मैं फिर से आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी त्रिकोणमिति से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, जब भी ध्यान सुनिएगा, त्रिकोणमिति से जब भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले देखिएगा त्रिकोणमिति में बड़ा सा पार्ट कौन है। बड़े पार्ट के अकॉर्डिंग टू प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से प्रश्न बन जाएंगे। अगर आप छोटे पार्ट को लेते हैं तो सवाल तो बन जाएंगे, लेकिन उसको बनाते वक्त बहुत सारे आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इसलिए बड़े पार्ट को लेकर बनाते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे और सिंपल स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, एलएचएस में लिए थे। ये कुछ बेसिक बात यहाँ लिखा गया है। एलएचएस में रूट अंडर 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर देखा गया कि प्लस नीचे हो, जब हर में प्लस हो तो माइनस से परमीकरण करेंगे, और माइनस होगा तो प्लस से करेंगे। तो प्लस था माइनस की कोई भी संख्या समान हो, ए गुना ए हो तो ए स्क्वायर होता है। जैसे दो संख्या 1 माइनस साइन ए 1 से 2 बार लिखेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? वर्ग लिख देंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, और साइन का वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर होगा। स्क्वायर से रूट हट जाता है, यहाँ पर लिखा गया फॉर्मूला। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये होता है। उसके बाद रूट से स्क्वायर फिर हटेगा, रूट से रूट अंडर से स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो कॉस से। अब इसको अलग अलग भाग देगा। अगर ये पार्ट आपको समझ में नहीं था, ये समझा जाए। अगर मान लीजिए आपको
2/2 और 3/2 मान निकालना है, तो हम लिखते हैं 1 + 3/2, तो क्या हो जाता है 2 + 3/2 कितना होता है 5/2 होता है। अगर मैं इसको बोले कि इस पार्ट को 2/2 अलग भी कर देंगे और 3/2 अलग कर देंगे, तो 1 + 3/2, 2 एकम 2 प्लस 3/2, ये भी कितना आएगा 5/2 ही आएगा। चलिए अगर नहीं ऐसे समझ तो दूसरे सब पार्ट्स आपको समझाते हैं। ऐसा समझने जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 4 + 2/2, अगर इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। एक तरीका ये हल करने का है। जो फंडा यहाँ पर लगाया गया है, दो संख्या प्लस में हो या 2 से ज्यादा हो, ऊपर दिया हो तो अंश में कोई हो तो हर सूत्र भाग दे। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं 4/2 प्लस 2/2, इसे काटेंगे तो 1, इसे काटेंगे तो 2, देखिए 2 + 1 कितना आ गया 3। मतलब कोई भी a + b हो बटा में 2 हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं a/2 और b/2 कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 हो या 2 से ज्यादा हो, प्लस माइनस में हो, आसानी से हम क्या कर सकते हैं बांट सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, जय के साथ। तब के लिए जय हिंद।